जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आज आपको एक हॉस्पिटल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल, जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पर कोई मरीज जाता है और वहाँ पर अपना इलाज करवाता है और ठीक होकर अपने घर वापस जाता है। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पर कोई मरीज जाता था और वापस उसकी लाश ही जाती थी, या कहें वहाँ पर उसकी मौत हो जाती थी, या वो खुद सुसाइड कर लेता था। इस बारे में हम इस कहानी में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है जापान की, और जापान में अब से कुछ 30 या 35 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे वो हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, या कहें खंडर बन जाता है, भूतिया बन जाता है। तो उस हॉस्पिटल में ऐसा क्या होता है वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, वो जो हॉस्पिटल था वो एक मेंटल हॉस्पिटल था, या फिर कहें पागलों का अस्पताल या पागलखाना। तो उस हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज होते हैं। तो एक रात उस हॉस्पिटल में लगभग सभी मरीजों की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ के, वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। और जो वो पेशेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। इस सब चीज़ों को देखकर वो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो उन सबको कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे शायद उनको आराम मिले। लेकिन उनको उस दवाई से आराम नहीं मिलता है, उससे उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। और उनकी हालत बिगड़ते बिगड़ते इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उनकी उस दवाई को लेने के बाद लगभग 40 मरीजों की एक साथ वहाँ पर मौत हो जाती है। अब एक साथ 40 मरीजों की मौत होना कोई आम बात नहीं थी। अब इससे वो जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, और वो कैसे ही ना कैसे कर कर उस बात को वहीं पर दबा देते हैं। अब इसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू ना हो, इसके लिए वो जो डॉक्टर होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और उस मैटर को वहीं पर क्लोज कर देता है। लेकिन उसके तकरीबन एक साल बाद वहाँ उस हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिसे देखकर वो डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्योंकि वो जो और पेशेंट थे या जो नए पेशेंट आ रहे थे उस हॉस्पिटल में, वो आते ही चीखना चिल्लाना चालू कर देते थे। ऐसा लगता था कि ये जो पेशेंट है ये नहीं है, ये कोई और ही है। जी हाँ दोस्तों, वो जो पेशेंट थे अब अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने लगते थे। कभी वो अपना सर दीवार में मारने लगते थे, और कोई पेशेंट छत पर जाकर नीचे छलांग लगा देता था। वो अपने आप को ख़त्म कर देते थे। और ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी उस हॉस्पिटल में, और रातों को उस हॉस्पिटल में किसी का रहना खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि वो जो 40 लोग एक साथ मरे थे, कहा जाता है उन्हीं 40 मरीजों की आत्माएं इस पूरे हॉस्पिटल में भटकती रहती हैं, और जो भी नए पेशेंट आते हैं वो उसको भी मौत के घाट उतार देती हैं। तो इस सारे इंसिडेंट के बाद वो जो उस हॉस्पिटल के मालिक होते हैं या फिर उस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर, वो उस हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला लेते हैं। और जब उस हॉस्पिटल को बंद किया जाता है तब भी उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मरीज अपनी दर्द से चिल्ला रहा है, कोई मरीज दर्द से रो रहा है, लेकिन उस टाइम अंदर कोई नहीं था। इस सब चीज़ से वो जो डॉक्टर होते हैं उस हॉस्पिटल को वहाँ पर बंद कर देते हैं, और 2001 में वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। लेकिन इस बीच जो वो 40 लोगों की मौत हुई थी या 40 मरीजों की, और जब तक ये हॉस्पिटल बंद किया गया था तब तक उस हॉस्पिटल में जो और पेशेंट आते थे या और जो भी लोग आते थे उनके साथ मौत का खेल खेला जा रहा था। क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो भी आता था वो जिंदा घर वापस नहीं जाता था। इसलिए वहाँ के डॉक्टर भी अंदर हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, और शायद यही वजह रही होगी कि हॉस्पिटल भी अब नहीं चलेगा
और ना ही वो चलने की हालत में था और उस हॉस्पिटल को फिर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी जापान के उस हॉस्पिटल की जहाँ पर कई मरीजों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। और आज के समय में वो जो हॉस्पिटल है इतना ज़्यादा खंडर बन गया है, उसको देखने से ही आसपास के लोगों के पसीने छूट जाते हैं और शायद उसके पास कोई जाना भी ना चाहता हो, क्योंकि उस हॉस्पिटल में आज भी कई लोगों की एक साथ चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।